हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 2। ठीक है, आप लोग को पता हो दोस्तों, झारखंड पुलिस में पेपर 1 में आप लोग को जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ना है, जो कि दोस्तों क्लास 10 कृतिका बुक का हिंदी का ये चैप्टर 2 है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा कवर करेंगे जॉर्ज पंचम की नाक को। दोस्तों, जो भी बच्चा झारखंड बोर्ड से पढ़ा होगा वो तो ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुका होगा क्लास 10th में, लेकिन जो बच्चा जेक बोर्ड से नहीं होगा, ठीक है, जो झारखंड बोर्ड से नहीं होगा वो अदर बोर्ड से होगा या तो दूसरे राज्य से होगा, वो लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो बच्चा नहीं पढ़े वो ध्यान से देखेंगे और जो पढ़ चुके हैं वो भी एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम बहुत ही कम समय में दोस्तों कवर करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, मात्र एक पेज और थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसका आप रियलिटी में देखिएगा, बुक खोलिएगा एनसीईआरटी बुक, तो आपको कम से कम दोस्तों 3 से 4 पेज का मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट कर दिए हैं ताकि आप लोग को हम कम समय में पढ़ा सकें। ठीक है, जितना भी काम की चीज़ें दोस्तों सारे को यहाँ हम कवर कर देंगे। तो चलिए हम जल्दी से इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग तो हम पहले बता दें दोस्तों, ये कृतिका बुक का चैप्टर 2 है। ठीक है, जो कि झारखंड पुलिस में पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में पढ़ना है ये चैप्टर। आप लोगों को सिलेबस पता होगा। दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक है और लेखक कौन है? कमलेश्वर। आप लोगों को दोस्तों लेखक याद रखना ही रखना है। ठीक है, लेखक से सवाल बहुत सारा बनता है। लेखक क्या है दोस्तों? लेखक का नाम क्या है? कमलेश्वर। दोस्तों, जब लेखक कमलेश्वर है तो कुछ हम लोग कमलेश्वर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, कमलेश्वर का दोस्तों जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1932 में। कहाँ पर हुआ था? मैनपुरी में। और मैनपुरी कहाँ है? देखिए, मैनपुरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हम लोग जन्म जान लिए। अब देखिए मृत्यु, उनका मृत्यु कब हुआ? 13 तो 2007 में उनका मृत्यु हो गया। हम लोग दोस्तों कमलेश्वर के बारे में जन्म और मृत्यु जान लिए। अब हम लोग आते हैं सीधे चैप्टर पे। देखिए, हम एक एक लाइन से पढ़ते जाते हैं और आप लोग को समझाते जाते हैं। ठीक है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। देश की सारी खबरें इस शाही दौर की खबरें से भरी थी। इस दौर के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौर पर रानी कब क्या पहनेगी। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ठीक है, उस समय देश की सारी खबरें में दोस्तों शाही दौर की खबरें से भरी थी। ठीक है, उनके दौर जो होने वाला था, उस दौर में जो कुछ भी होने वाला था वही चीज़ सिर्फ छपा हुआ होता था अखबार में। इस दौरे के लिए छोटी छोटी बातों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रानी का दर्जी भी परेशान था, जो रानी का कपड़ा सीता था जो दर्जी, वो भी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौर पर रानी कब क्या पहनेगी। ठीक है, आगे है, उनका सेक्रेटरी और जासूसी भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। रानी की जन्म पत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें छापी गई थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई थी। इमारतों को सजाया गया, संवारा गया। दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी किया जा रहा है। जो रानी आ रही है यहाँ पर आने वाले हिंदुस्तान, तो उसके लिए पूरा तरह से यहाँ तैयारी हो रहा है। ठीक है, पूरा एकदम फोटोग्राफर की फौज तैयार किया जा रहा है ताकि जब वो आएगी तो पूरा फोटो खींचने के लिए आदमी लाइन लग जाएगा। ठीक है, जितना भी वहाँ पर धूल जमा हुआ था सड़क किनारे, सड़क में, घर में, सारे को धूल को साफ कर दिया गया दोस्तों, और इमारतों को सजा दिया गया ताकि अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पर तैयारी किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है दोस्तों, एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। क्या बोल रहा है? एक बहुत बड़ा मुश्किल कब आया? जब पता चला कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक ही नहीं थी। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे दोस्तों। इससे पहले जॉर्ज पंचम के नाक के लिए बहुत आंदोलन भी हो चुका है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए
हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ पर थी? इंडिया गेट के सामने थी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब रानी पधारेगी तो इंडिया गेट होकर ही आएगी। अब जब देखेगी कि मूर्ति में नाक ही नहीं है तो उसको तो अलग फील होगा कि इसे नाक क्यों काट दिया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक परेशानी बढ़ गया कि वहाँ पर जो मूर्ति लगा हुआ था जॉर्ज पंचम की, वहाँ पर देखिए उसका नाक ही नहीं थी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत आंदोलन भी हुआ था, पहले भी हुआ होगा, क्योंकि नाक उसको बहुत पहले कर चुका होगा, ठीक है। इसीलिए पहले बहुत आंदोलन हुआ होगा उसको लगाने के लिए, लेकिन भी वो लग नहीं पाया था। राजनीतिक पार्टियां का प्रस्ताव पास किए गए थे, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे, बहुत सारा उसमें छपा होगा, ठीक है, अखबार में। बस इस बात पर थे कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दिया या हटा दी जाए। लोग सोच रहा है कि लगा दें या जो पहले से खाली उसे खाली ही छोड़ दें, इस पर पूरा विचार किया जा रहा था, ठीक है। वहाँ पर हथियारबंद पहरेदार को भी तैनात किया गया था वहाँ पर जहाँ पर मूर्ति था, ठीक है। पर ये कहाँ पर था? इंडिया गेट के सामने थी। जॉर्ज पंचम की नाक वो अचानक क्या गायब हो गई थी, अचानक वो गायब हो गई थी। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराएंगे, ठीक है। जैसे हम कहानी को पढ़ा दिए और हम इसका एक दिन बाद ही ले आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिवीजन हो जाए। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक न हो तो परेशानी होनी ही थी। देश की भलाई चाहने वाले की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। कि दोस्तों पूरा डिस्कस हुआ दिल्ली में, ठीक है, कि नाक को लगाया जाए कि रहने दे जाए। तो जब पूरा मीटिंग हुआ, उसको बुलाई गई, मीटिंग होने के बाद सभी का सहमत ये हुआ कि मूर्ति का नाक होना ही चाहिए, ठीक है। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशविरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। डिस्कस किया गया कि किसी मूर्तिकार से ही मूर्ति की नाक को लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी। जब ये लोग मूर्तिकार को लाया और बोला तो मूर्तिकार क्या कहा कि मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कब बनी थी, ठीक है, कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिए कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ लाएगा जैसे मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ों, प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। दोस्तों मूर्तिकार का कहना है कि जिस पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है उस टाइप का पत्थर को ढूंढ के लाना होगा, ठीक है। अब ये कहाँ खोजेगा? पूरा पहाड़ पर्वत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला पत्थर, ठीक है। तब क्या बोला? उन्होंने पत्थर को विदेशी बता दिया। उन्होंने सोचा कि ये पत्थर विदेश से आया होगा तब, क्योंकि भारत में मिल नहीं रहा है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही साधारण दोस्तों, बहुत ही सिंपल कहानी है ये, बताओ कुछ याद रखना है थोड़ा बहुत। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियाँ लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर दी जाए तो ठीक रहेगा। जब पत्थर नहीं मिला तो मूर्तिकार ने क्या बोल रहा है, जो मूर्ति बनाता है वो बोल रहा है, वो सुझाव दे रहा है कि इंडिया में तो बहुत सारे नेता की मूर्ति लगा हुआ है, स्टैचू देखिए बहुत सारा लगा हुआ है, उसमें अगर ट्राई किया जाए, अगर उसका नाक इसमें फिट हो जाए तो ठीक है, ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी, ठीक है। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को ये सहमति दे दिया कि जाओ ढूंढो तुम लोग, सभी नेता के नाक को ढूंढ के लाओ अगर इसमें फिट हो जाता है तो, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। अब इसमें नाप भी लेना पड़ेगा कि नाक कितना बड़ा है। वह दिल्ली से मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने खोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्ला, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा, परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। दोस्तों जब इन्होंने सभी जो बना हुआ था नेता की मूर्ति, ठीक है, सभी जगह गया, सभी का नाप लिया नाक का, लेकिन दोस्तों जो जॉर्ज पंचम की नाक का मतलब जो साइज था वो कहीं नहीं मिला, ठीक है, वो कहीं नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों ये जो नाक है जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकल गया, ठीक है। जॉर्ज पंचम जो साइज है नाक का वो कहीं मिला ही नहीं। जितना भी मूर्ति बना हुआ था, जितना भी वहाँ अनेक नेता की मूर्तियाँ बना हुआ था, सबका नाक
बड़ी निकल गया। अब और परेशानी बढ़ गया, ठीक है। एक तो पत्थर भी नहीं मिला। अब सारा नेता जितना भी है, जितना भी मूर्ति बना हुआ है इंडिया में, सभी का नाप लिया गया, उसमें भी अब नहीं मिला। अब आगे क्या करना होगा? देखिए, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। वो बोल रहा है कि देश में टोटल 40 करोड़ जनता है, ठीक है दोस्तों। जिस समय ये कहानी को लिखा गया उस समय 40 करोड़ ही होगा, बट अभी तो 140 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो उसका कहना है कि देश में 140 करोड़ जनता है, तो किसी का जिंदा नाक को ही लगा दिया जाए। यह सुनकर सभापति परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी। लेकिन मूर्तिकार को इसको इजाज़त दे दिया, क्योंकि दोस्तों ज्योति पंचम का नाप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रानी यहाँ पर पधारने वाली है, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए दोस्तों जो भी कुछ करना है करो, लेकिन नाक को फिट करो। यही मसला चल रहा था, ठीक है। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। एक बार क्या हुआ, अखबारों पर इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, कि बैग कैसे हो गया। हाँ देखिए, अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और इंडिया के पास वाली जॉर्ज पंचम के लॉट में नाक लग गई। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। जैसे नाक लग गया तो वहाँ पर पहरेदारी तो करना होगा, ठीक है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी देखिए रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख ना पाए। दोस्तों अगर मूर्ति में जिंदा नाक लगा देगा तो सूख जाएगा, ठीक है। इसलिए जो सामने वाला तालाब है वहाँ का पानी को साफ कर दिया गया और उसको ताज़ा पानी डाला गया ताकि वहाँ से कुछ नमी पैदा हो, ठीक है। आगे क्या है, थोड़े दिन बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। थोड़े दिन बाद ये भी पता चल गया कि जो है छप गया अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम नाक जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर नहीं है, जो पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबरें नहीं छपी थी। पेपर में जिस दिन छपा कि यहाँ ये जो मूर्ति है इसमें जिंदा नाक लगा दिया गया है, उस दिन उसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं छपा था। कोई उद्घाटन नहीं, कोई सार्वजनिक सभा, कुछ भी नहीं छपा, ठीक है। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा, सभी अखबार खाली थे। क्या थे? सभी अखबार उस दिन खाली थे। बस यही छपा कि जॉर्ज पंचम के नाक में नाक जिंदा आदमी का लगा दिया गया, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कहानी पढ़ के? कहानी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कहानी एकदम सिंपल है, आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ है ही नहीं, बस रानी यहाँ पर पधारने वाली इंडिया में, उसका पूरा तैयारी किया जा रहा है, ठीक है। जॉर्ज पंचम का नाक यहाँ पता चला गायब है, उसको लगाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी में कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है। दोस्तों इतना बड़ा ये कहानी है, अगर आप लोग पूरा यूट्यूब में भी देखेंगे दोस्तों तो आपको कहीं भी आपको 13 से 14 मिनट में कोई नहीं पढ़ाया होगा। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कम लोग पढ़ाया होगा, ठीक है। जो झारखंड पुलिस का बैच चलाता हो दोस्तों, वो वीडियो आप लोग देखिए, कभी भी आप लोग को 13 से 14 मिनट में बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कम से कम समय देकर आप लोग को हम फुल तैयारी करा दें, ठीक है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा समय देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप लोग कम समय देकर शॉर्टकट में, क्योंकि दोस्तों आप लोग एक बार ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा, बस खाली आप लोग रिवीजन के तौर पे हम शॉर्ट में पढ़ा दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है मेरा, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में पहली बार अगर आए होंगे आप, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी जो होता है दोस्तों, उसको क्या करेगा, उसको ऑन कर लेना है, ठीक है। उसको ऑन कर लेना है, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस पीडीएफ के लिए, ठीक है। सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, ठीक है। सारा पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। थोड़ा लेट होता है पीडीएफ भेजने में, लेकिन सारा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।